भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं। हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। आज देखते ही देखते सन 2024 का समय आ गया और इस साल 2024 में हम अपने जीवन में भाग्य की परिकल्पना को जो चाह रहे हैं, जो हमने अपने जीवन पर कभी सोचा था, वही भाग्य हमारे जीवन पर यदि मिल जाए तो ये समझिए कि वो सब कुछ हमें प्राप्त हो गया जिसके वास्तव में हम कभी हकदार थे। आज यही बात होने जा रही है। इसी बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि कैसे भाग्य की जागृति आपके जीवन पर मिलने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह बनते हैं जो आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति। और यही गुरु भाग्य के स्वामी माने गए हैं। भाग्य के कारक यदि कोई ग्रह होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और जो आपके अपने भाग्यश होते हैं ये भगवान सूर्य होते हैं। आज ये दोनों ग्रह कैसे मिल करके आपके भाग्य को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जो 2024 में आपको एक श्रेष्ठ पोजीशन, एक श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति आपको दिला पाएगा। आज चर्चा उस बात की होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति प्रारंभ में ही अर्थात 2024 में ही ये आपके ठीक पंचम भाव पर अपना प्रभाव जमाए बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि जब भी हमारे लगन के स्वामी अर्थात त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव पर होते हैं, एक अच्छी खासी राजयोग की स्थिति मानी जाती है, एक अच्छे खासे भाग्य की जागृति मानी जाती है। ये समय कैसा होगा? भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव पर गुरु हैं। इस समय पर ज्ञान की कोई वृद्धि हो सकती है। अपने अंतर आत्मा से आपकी आवाज आ सकती है कि मुझे क्या करना है। एक तो होता है कि जहाँ से हम कुछ सुन करके कुछ देख करके सीखते हैं, और एक अंदर में जो हमारे परमात्मा बैठे हैं, जो हमारे भगवान अंदर में बैठे हैं, वो हमें अपने आप एक जागृति देते हैं, एक संकेत देते हैं हमारे जीवन में कि हाँ, इस कार्य से तुम्हें सफलता अर्थात इस कार्य से तुम्हें असफलता या सफलता कहाँ से मिलेगी। और ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। पंचम भाव चूंकि मेरे संतान का होता है, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्त करेंगे। कोई व्यापार, कोई कार्य क्षेत्र यदि संतान के लिए आपको सेट करना है, उसके लिए एक अवसर आपको इस टाइम पर मिल पाएगा 2024 में। यही वो स्थान हो गया जो आपके स्वयं की शिक्षा होती है, इसलिए अपने शिक्षा पर भी आपकी बढ़ोतरी होते हुए आप देख सकते हैं। पंचम भाव पर जब गुरु देवता आते हैं, जिस भाव पर ये होते हैं उस भाव को विस्तार भी देते हैं। तो इस कारण से आपके मानसिक जो क्रियाएं हैं ये विस्तार होंगे, संतान विस्तार होंगे। आपके शेयर मार्केट में यदि आपने पैसा लगाया है उस पर भी विस्तार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। गुरु की स्थिति आपके पंचम भाव पर उपस्थित है। अब यहां से ये कुछ दृष्टियां प्रदान करेंगे। यहां से ये जब सातवीं दृष्टि से आपके इनकम भाव को देख रहे हैं अर्थात इनकम में वृद्धि होना। कहीं हमने कार्य किया है और अभी तक यदि हमें लाभ वहां से प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर पैसा अगर इंगेज हो गया है वहां पर धन की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, मतलब भाग्य की दृष्टि है। भाग्य से ही हमें उस फल की प्राप्ति हो पाएगी। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है, इसलिए इस टाइम पर हमारी कोई इच्छाएं हैं, कोई ड्रीम है, हमारे उन ख्वाब को हम पूरा कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति इसी सन 2024 के प्रारंभ से ही आपके भाग्य भाव, आपके एकादश भाव जो कि आपके इनकम का है, वहां देख रहे हैं। कोई बड़ा धन अमाउंट यदि आप चाहते हैं, कोई बड़ी परिकल्पना है आपके मन में, हाँ, देवगुरु बृहस्पति भाग्य की दृष्टि है, भाग्य से ही इस समय पर मुझे प्राप्त हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में दो ही बात होते हैं, एक तो कर्म और एक तो भाग्य। यदि कर्म हमारा साथ दे, यदि हमने अपने निष्ठापूर्वक अपने कर्म को किया है, तो उस परमात्मा को भी विवश होना पड़ता है हमारे भाग्य में जो नहीं भी लिखा है वो सब कुछ हमें प्रदान करने का। और इसी भाग्य के जो स्वामी होते हैं, उसी परमात्मा के जो कारक होते हैं, यही होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनका प्रभाव आपके इनकम भाव पर है। बात यहां समाप्त नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है वो सीधे आपके अपने ऊपर पड़ रही है, मतलब आपके अपने राशि पर पड़ रही है। स्वास्थ्य जनित चिंताओं, बाधाओं को ये दूर करेंगे। स्वयं के अंदर एक आत्मिक बल मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, जहां पर हम जा करके अपने कार्य को सजगता पूर्वक उस कार्य को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही देवगुरु बृहस्पति जीव कारक माने गए हैं, अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव मात्र हैं, उन सब में यही गुरु समाया हुआ है। और इसी कारण से हम अपना कर्म करते हैं और भाग्य की कृपा से हमें वो प्राप्त होता है जो हम चाहते हैं। जैसे कि एक शेर को लीजिए, एक जंगल का शेर होता है, उसे सब कुछ
प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन वो जंगल का शेर कहलाता है। कारण क्या है? उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है, लड़ने की क्षमता होती है, निडरता उनके अंदर होती है, एक कर्म करने का प्रयास वो निरंतर करता है। एक दिन 2 दिन भूखा रह जाए, लेकिन शेर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। लेकिन कारण क्या है? उस भाग्य की जागृति जिस दिन प्राप्त होती है, उसी दिन उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म तो उन्होंने किया, और भाग्यवश जिस दिन उसका भाग्य प्रबल होगा, उसी दिन उसे वो प्राप्त होगा, उसका शिकार उसे प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे कर्म के जो स्वामी हैं वो है शनि देवता। और शनि देवता इस समय पर आपके साहस भाव पर चल रहे हैं, आपके पराक्रम भाव पर चल रहे हैं। कहीं से भी आपके साहस और पराक्रम यहाँ पर कमजोर नहीं होंगे। दूसरी तरफ से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्वयं आपके अपने राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। अब जैसे ही 1 मई का दिन आएगा, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन कर जाएंगे, और गोचर परिवर्तन करने के दरमियान वो आपके ठीक 6ठे भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं आप, लोन दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। बड़ा ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का और शनि का। इन दोनों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये साल हमारे लिए कैसा जाएगा। तो हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं, अपने कैरियर या किसी कार्य के लिए आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको दिला सकते हैं, क्योंकि शुभ कार्यों पर आपको कर्जा दिलाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक सौम्य ग्रह माने गए हैं। दूसरी तरफ यही वो स्थान होगा जो आपके नौकरी का है। नौकरी में यदि कोई बाधाएं चल रही हैं, 1 मई से आप ये समझिए पूरे अंतिम 2024 क्या अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे में रहेंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से इसे बेहद आप अनुकूल ही मानिए, शुभ मानिए। यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 10वें भाव पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है, जो आपके कैरियर में एक अच्छी अनुभूति आपको दिला सकता है। कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, कोई पदोन्नति का अवसर हो सकता है, कोई अचीवमेंट आप चाहते हैं अपने कैरियर में वो प्राप्त हो सकता है। एक प्रकार से सम्मानजनक स्थिति देवगुरु बृहस्पति देंगे, क्योंकि जिस भाव पर इनकी दृष्टि होगी वो गंगा जल के समान पवित्र होगी। अर्थात 2024 ही वो साल होगा जहां पर आपके कैरियर में भी आपको उन्नति के अवसर देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी, 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर। जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेशों तक अपना कार्यक्षेत्र आजमाना चाहते हैं, हाँ, देवगुरु बृहस्पति मई से आ रहे हैं। मई से लेकर के पूरे अगले 2025 अप्रैल तक के आपके कार्य में सफलता देगा। विदेश संबंधी कार्य पूर्ण हो सकते हैं आपके। कहीं पर कोई कार्य यदि विदेश में भी आपका अटक रहा है, वहां से भी निकाल के देंगे। 12वां घर चूंकि मेरे इन्वेस्टमेंट का है, तो मुझे इस समय पर क्या करना है? हाँ, मेरे जीवन में इस समय पर भाग्य की जागृति से, किस्मत की जागृति से मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। मेरा भाग्य साथ देगा। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है, निवेश का मतलब ही होता है, आज यदि हमने कुछ निकाला है तो कल कई गुना मिलकर के हमें प्राप्त होगा। यही वो 2024 है जो आपको प्राप्ति की ओर अग्रसित करेगा। यहाँ पर सिर्फ इतने में ही समाप्त नहीं होती। इनकी जो अगली दृष्टि है 7 8 9, इनकी जो अगली दृष्टि है वो आपके धन भाव पर जा रही है। धन भाव वो स्थान हो गया, देवगुरु बृहस्पति संचित धन और संचित भाग्य के स्वामी माने गए हैं। और ये जो दूसरा स्थान है ना, यही आपके जीवन में धन का है, बैंक बैलेंस का है। तो कोई बड़े बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, कोई बड़े धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हाँ, 2024 आपके लिए एक सफलता कारक एक समय ला सकता है आपके जीवन में। यही हमारी वाणी का स्थान होता है। वाणी में भी इस समय पर ओज होगा, तेज होगा, ज्ञान से परिपूर्ण हमारी वाणी होगी। गुरु देवता ज्ञान के कारक होते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। यही वो स्थान है जो हमारे कौटुंबिक जीवन को प्रदर्शित करता है। कुटुंब में यहाँ पर शांति व्याप्त हो सकती है, कोई मांगलिक कार्य, शादी इत्यादि, बच्चे का जन्म, ये सब ला करके देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। जब तक बृहस्पति का साथ नहीं मिलता, जब तक बृहस्पति का सानिध्य हमारे जीवन में नहीं मिलता, तब तक संतान संबंधी कोई शुभ कार्य हमारे जीवन पर नहीं होता, या मांगलिक कार्य के ये स्वामी ही माने गए हैं। आपने देखा होगा जब गुरु अस्त हो जाते हैं या तारा डूबना हम जो बोलते हैं, जो शुक्र अस्त हो जाते हैं, उस समय पर कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया मांगलिक कार्य के कौन देवता है? तो यही है हमारे देवगुरु बृहस्पति। भाग्य की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। भाग्य से ही मुझे धन की प्राप्ति इस साल पर हो सकती है। भाई कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, और कर्म जब हमने सही ढंग से कर लिया, उस परमात्मा को हमने ध्यान करते हुए अपने कर्म को कर लिया, तो भाग्य की जागृति को इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपका रोक सके, जो अवरोध बन सके।
अब कैसे इन देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है? भाई आपके तो अपने राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए सदैव इन देवगुरु बृहस्पति की आप आराधना कीजिए। भगवान नारायण आपके जो गुरुदेव हैं, इनका अनुसरण करना, इनके मंत्रों का जाप करना आपके लिए दीर्घकालीन सफलता कारक हो सकता है और भाग्य परिवर्तनकारी यह समय हो सकता है। गुरु के सानिध्य में आपको चलना चाहिए। कुछ समय निकाल करके मंदिर तो जाइए। मंदिर जाने से देवगुरु बृहस्पति हमारे स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और माना जाता है मंदिर जाने से हमारे भाग्य की जागृति भी मंदिर से ही प्रारंभ होती है। जो स्थान ही गुरु का होता है, मतलब मंदिर हम गए, देवता का आशीर्वाद तो हमें मिला ही मिला, साथ में इस देवगुरु बृहस्पति को भी हमने प्रसन्न कर लिया। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।